हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का एक और नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। इसमें गुप्त साम्राज्य में हम टॉप 30 एमसीक्यू लेंगे और इससे पहले हम कई टॉपिक कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट लेते हैं गुप्त साम्राज्य का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक है ना, श्री गुप्त। और बात करें असली संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर, तो रियल फाउंडर थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता था? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। गुप्त काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, गुप्त काल का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? तो गुप्त काल का सबसे महान राजा तो ये माना जाता है समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो विक्रमादित्य के दरबार प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो ये थे धनवंतरी। ठीक है ना, धनवंतरी ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त कहते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की कहानी किस प्रशस्ति में मिलती है? समुद्रगुप्त की कहानी किस प्रशस्ति में मिलती है? तो यह मिलती है इलाहाबाद प्रशस्ति में। तो यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि राजा हरिसेन ने। ठीक है ना, राजा हरिसेन ने। फिर बात करें हम ऐहोल प्रशस्ति, तो यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी रवि कृति ने। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो यह इसमें लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय और कालिदास के बारे में। ठीक है ना, इसमें हमें जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की और कालिदास के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, नौ रत्नों की परिषद का संबंध किससे है? तो नौ रत्नों की परिषद का संबंध ये किससे है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये आया था फाहियान। ठीक है ना, फाहियान आया था चंद्रगुप्त के समय। फिर बात करें हुइनसांग, तो ये किसके समय आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय। इब्ने बतूता ये किसके समय आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ओके, चलिए नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त का पुत्र, तो समुद्रगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि अर्जित की? महाराजा धीराज की उपाधि अर्जित की, तो यह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि तो ये कालिदास थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। नेक्स्ट है, कवि कालिदास का नाम कहाँ से मिलेगा? तो कवि कालिदास का नाम ये मिलेगा ऐहोल शिलालेख से। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, कालिदास को कहा जाता है। तो कालिदास को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है भारत के शेक्सपियर। ठीक है, कालिदास को कहा जाता है। अब बात करें भारत का तोता, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को।
अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। फिर भारत का नेपोलियन, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। फिर बात करें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी, तो यह लिखी थी विष्णु शर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है, कुमार गुप्त प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने इनमें से किस उपाधि को धारण किया था, तो इन्होंने किया था महेंद्रादित्य। ठीक है ना, महेंद्रादित्य उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट है, हुणों ने किस गुप्त शासक पर आक्रमण किया था, तो हुणों ने किस गुप्त शासक पर आक्रमण किया था, तो ये इन्होंने किया था स्कंदगुप्त। ठीक है ना, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, तो गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, तो ये थे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है ना, गुप्त वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे, तो गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। ठीक है ना, अग्रहार। नेक्स्ट है, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को डैश के नाम से भी जाना जाता था, तो समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्हें जाना जाता था पृथ्व्या प्रथम वीर। ठीक है ना, पृथ्व्या प्रथम वीर। नेक्स्ट है, ये भीटारी नहीं, भीतरी है। ठीक है ना, भीतरी स्तंभ शिलालेख के अनुसार किस गुप्त राजा ने हुणों के लिए संघर्ष किया। भीतरी स्तंभ शिलालेख के अनुसार, तो किस गुप्त राजा ने किया था, तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है ना, स्कंदगुप्त ने संघर्ष किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये 4 ऑप्शन है, इनको हमें क्रम में जमाना है और ये हमारे पास ऑप्शन दिए है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त ही, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त और फिर उसके बाद थे स्कंदगुप्त। ठीक है ना, इस अनुसार थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 4 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है वीणा को, वीणा को बजाते हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया है। तो किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया है, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बैल प्रकार यानी कि वृषभ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था। भुक्ति शब्द का अर्थ, तो इसका अर्थ था एक प्रांत। ठीक है, एक प्रांत। नेक्स्ट है, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो 320 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच तो किस राजवंश का शासन था, तो ये था गुप्त राजवंश का। ठीक है ना, गुप्त वंश का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है। तो गुप्त काल के दौरान तो चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन डी, सुश्रुत। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुश्रुत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सोने के सिक्के का क्या नाम था। तो सोने का सिक्के का नाम क्या था गुप्त काल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दीनार। और चांदी के सिक्के, तो इसको कहा जाता था रुपये का, चांदी के सिक्के को। ठीक है, चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था गुप्त काल में।
नेक्स्ट है, कौन सा बंगाली विद्वान नालंदा का प्रमुख महावीर था? कौन सा बंगाली विद्वान नालंदा का प्रमुख महावीर था? तो ये था शीलभद्र, शीलभद्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, तो ये था कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।